हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस पर। हम लोग लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर अलजेब्रा की क्लास नंबर 2। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कुछ आइडेंटिटीज़ जो आपके एग्जाम में सीजीएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अब ये 4 आइडेंटिटीज़ आप नोट करोगे। पहली आइडेंटिटी जब x प्लस वन बाई एक्स बराबर 2 होगा। सेकेंड आइडेंटिटी जब x प्लस वन बाई एक्स बराबर -2 होगा। तीसरी आइडेंटिटी में x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 और चौथी लास्ट आपकी आइडेंटिटी x प्लस वन बाई एक्स बराबर √3 होगा। तो यहाँ से क्या क्या आपके रिजल्ट बनते हैं, तो इस पर हम लोग काम करते हैं थोड़ा। पहला आप देखोगे x प्लस वन बाई एक्स बराबर कितना था 2k। x प्लस वन बाई एक्स बराबर 2 मतलब नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल बराबर अगर 2k है तो इस नंबर की वैल्यू क्या होगी। अब इसको पहले तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो कि x की वैल्यू हम अगर 1 डाल के यहाँ पर चेक करें तो 1 प्लस 1/1 2 के बराबर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। पूरी इस इक्वेशन में x की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2x के। सब कुछ एक तरफ ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 0 के। और ये बन गया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर अगर 0 के तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 यहाँ से आपका डायरेक्ट एक रिजल्ट बन के आता है। x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर 2 है तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर डायरेक्ट लेनी पड़ेगी कितनी, 1 के बराबर। क्लियर है, तो इसको आप नोट करोगे अपनी आइडेंटिटी के साथ कि अगर x प्लस वन बाई एक्स अगर आपका 2 है तो x बराबर क्या होगा 1। सेम कॉन्सेप्ट आपकी अगली आइडेंटिटी में लगाओगे तो यहाँ से देखोगे x प्लस वन बाई एक्स अगर -2 है तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1 के बराबर। x की वैल्यू -1 के इक्वल मिल रही होगी। इसके बाद बचती है आइडेंटिटी नंबर 3 और आइडेंटिटी नंबर 4। x प्लस वन बाई एक्स अगर आपका 1 है, x प्लस वन बाई एक्स अगर आपका 1 है तो लास्ट वाली क्लास को थोड़ा सा याद करो। आप दोनों साइड जब क्यूब कर रहे होगे x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 कितना मिल जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 1 का क्यूब -3 टाइम्स ऑफ 1। तो 1 का क्यूब 1 में से 3 घटाओगे तो ये आ जाएगा -2 के बराबर। अब देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर किसके, -2 के बराबर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि मेरा जो x क्यूब रहा होगा वो किसके बराबर रहा होगा, x क्यूब रहा होगा -1 के बराबर। ठीक है, x क्यूब बराबर कितना होगा, -1 के बराबर। तो एक ये रिजल्ट भी आप यहाँ पर नोट करोगे। x प्लस वन बाई एक्स अगर 1 है तो x का क्यूब बराबर हो जाएगा किसके, -1 के इक्वल। ठीक है, इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 1 देन x क्यूब इज इक्वल टू -1। अच्छा, इसी में आपको ये बात और एक देखनी पड़ेगी, x क्यूब बराबर कितना है, -1 के। ठीक है, x क्यूब बराबर -1 है, दोनों तरफ x की मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 4 बराबर हो जाएगा x की पावर 4 बराबर माइनस ऑफ x के। इसी तरह फिर से एक बार x की मल्टीप्लाई करो, x की पावर 5 बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर एक बार और मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 6 बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब के। यहाँ से देखो एक आपको रिजल्ट मिल रहा होगा, x की पावर 4 बराबर -x है तो x की पावर 4 प्लस x बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। इसी तरह x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। x की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो आप यहाँ से एक रिजल्ट देख पा रहे हो कि पावर में जब 3 का डिफरेंस है, 4 है और यहाँ पर पावर कितनी बेटा आपकी 1 है। पावर 4 पावर 1 इनका सम क्या है, 0 के बराबर। पावर 5 पावर 2 इनका सम कितना है, 0 के बराबर। पावर 6 पावर 3 इनका सम कितना है, 0 के बराबर। तो आपने देखा कि पावर में अगर 3 का डिफरेंस है, पावर में अगर 3 का डिफरेंस है तो यहाँ पर जो टर्म्स का सम आ रहा है वो 0 के बराबर बन जाएगा। तो एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहे x की पावर n प्लस 3 प्लस एक्स की पावर n, पावर में 3 का डिफरेंस है तो इन टर्म्स का सम हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से बन रहा होगा। इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 1 देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। एंड एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और कि x की पावर n प्लस 3 प्लस एक्स की पावर n बराबर होगा किसके, 0 के। इस पर भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और अगर ये आइडेंटिटी आपकी क्लियर है तो आप डायरेक्टली इसका सोल्यूशन वहां से बता सकते हो। सेम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट जो हमको वैल्यू मिलेगी x की पावर 6 बराबर मिलता है कितना, -1 के इक्वल। x की पावर 6 आपको -1 के बराबर मिलेगा और इस बार पावर में 6 का गैप होगा तो x की पावर n प्लस 6
प्लस एक्स की पावर एन, ये बराबर होगा किसके, 0 के। तो ये दो रिजल्ट आपको यहाँ पर नोट करने पड़ेंगे। इन रिजल्ट्स को आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग अपने कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो सीजीएल एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन, इफ x प्लस 1/x बराबर 2 है, x प्लस 1/x बराबर 2 है, आपसे पूछा है x रेस्ट टू पावर 2024 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2025, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब जिस बच्चे को आइडेंटिटी नहीं याद है कि x प्लस 1/x बराबर 2 रखने पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो वो बच्चा तो सवाल कर ही नहीं सकता। बात समझ पा रहे हो। x प्लस 1/x अगर 2 है तो यहाँ से डायरेक्ट होती है x बराबर x की वैल्यू 1 के इक्वल। डायरेक्ट ये वैल्यू आप पुट करो, x की वैल्यू 1, तो 1 की पावर कितनी भी लगा दो 1 ही बना रहेगा, प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 2025। इसको सॉल्व करो तो 1 + 1 फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2 के बराबर। अगर ये आइडेंटिटी याद है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन कर सकते हो, और आइडेंटिटी नहीं याद है, आप सोचो कि हम पावर 2024 कर दें, तो यहाँ पर काम आपका गड़बड़ होने वाला होगा एग्जाम में। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है। आपको लग रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री आगे, बट यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही लगेगा अलजेब्रा का ही। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, देखो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है आपका इनवर्स ऑफ साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमने क्या देखा, नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल बराबर है किसके, 2 के। नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल बराबर है 2 के, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि हम साइन थीटा को x मान लें, तो ये लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर 2। तो यहाँ से आप बोलोगे कि साइन थीटा बराबर होगा कॉसेक थीटा के, और ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे किसके, 1 के। तो अगेन देखो फिर से वही अपनी आइडेंटिटी काम कर रही है। अब पूछा है साइन की पावर 50 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 50 थीटा कितना होगा, तो ये वैल्यू बनेगी 1 की पावर 50 प्लस 1 की पावर 50। अब 1 की कितनी भी पावर लगा दो ये आपका 1 बना रहेगा, तो 1 की पावर 50 1 बनेगा, प्लस 1 की पावर 50 1 बनेगा, 1 + 1 जुड़ के कितना आ जाएगा आपका आंसर, 2 के बराबर। चलो भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 2, 2 के बाद 3। अब इस क्वेश्चन में देखो तो a + a इनवर्स, a + a इनवर्स मतलब नंबर है और उसका रेसिप्रोकल, और दोनों का सम कितना है, -2 के बराबर। अगर ये आइडेंटिटी आ गई अपनी सेकेंड वाली, तो यहाँ से रिजल्ट क्या था कि a की वैल्यू क्या होगी, -1 के बराबर। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, -1 के बराबर। जो पूछा गया उसमें वैल्यू पुट करते हो और अपना आंसर निकालते हैं। हमसे पूछा है x नहीं होगा, यहाँ पर a होगा, है ना, a होगा। तो a की पावर 11 हो जाएगा, -1 की पावर 11 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 11। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो, -1 की पावर अगर आपकी ऑड है, -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, और अगर -1 की पावर इवन होगी तो आपको यहाँ पर प्लस का 1 मिल रहा होता है। -1 की पावर ऑड है तो यहाँ पर कितना बनेगा, -1 प्लस 1 अपॉन -1। तो ये -1 जुड़ के बन जाएगा आपका -2 के इक्वल। -2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये डायरेक्ट आपके आइडेंटिटी पर क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिटी से आपको रिजल्ट पूरा याद है तो आप सवाल को जल्दी से बना सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में है -x -1 अपॉन x इज इक्वल टू -2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, माइनस साइन कॉमन लेके, तो यहाँ पर बन जाएगा -x + 1/x इक्वल टू 2 के। दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई करो तो x + 1/x इज इक्वल टू आ गया कितना, -2। आप देख पा रहे हो यहाँ पर सेकेंड वाली आइडेंटिटी अपनी आ चुकी है। सेकेंड आइडेंटिटी आ चुकी है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, -1 के इक्वल। अगर x की वैल्यू -1 है तो पूछा क्या हमसे, यहाँ से भी सिंप्लीफाई करो इसको, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो x की पावर 20 प्लस 1 अपॉन x की पावर 20। अब -1 की पावर आप कैसे रख रहे हो, इवन रख रहे हो। -1 की पावर इवन रखने पर ये आपका प्लस का 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 1 + 1 माइनस ऑफ 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो -2 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, टोटल हमारी 2 आइडेंटिटीज हो चुकी है। इसके बाद हम लोग लेते हैं तीसरी आइडेंटिटी, सवाल नंबर 5 पर लगाते हैं। अब x + 1/x बराबर कितना है, 1 के। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा रिजल्ट क्या था, इफ x + 1/x इज इक्वल टू 1 देन x³ इज इक्वल टू -1। तो x³ कितना होगा मेरा, -1 के बराबर हो जाएगा। अगर x³ -1 है तो आप देखो x की पावर 15 कितना होगा। x की पावर 15 क्या है, x³ की पावर 5 प्लस 1 अपॉन
एक्स की पावर 15 को लिखोगे एक्स क्यूब की होल पावर 5। अब -1 की पावर कितनी है 5 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर यहाँ भी कितनी है 5। तो -1 की पावर कैसी लगा रहे हो आप, यहाँ पर ऑड पावर लगा रहे हो। ऑड पावर लगने पर ये -1 रहेगा प्लस 1 अपॉन -1 यहाँ पर भी। इन दोनों को जोड़ोगे तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ जाएगा -2 के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आइडेंटिटी पर हमारा ये क्वेश्चन बनता है और इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप मेंस का एग्जाम लिखने जा रहे हो तो ये 4 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। यहाँ देखो भाई x प्लस 1/x कितना है 1, तो x क्यूब कितना होगा -1 के बराबर। और एक रिजल्ट हमने और जाना था कि पावर में जब 6 का गैप होगा, सॉरी पावर में 3 का गैप होगा कि x की पावर n+3 प्लस x की पावर n, तो इन जो टर्म्स का सम होगा वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ देखो आप किसको फाइंड करना है, x की पावर 103 प्लस 102 प्लस 101 प्लस x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 और प्लस x की पावर 96 कितना बन रहा होगा। आप देखो x की पावर 103 का पेयर बना लो, इससे 3 कम होगा 100, तो x की पावर 3 का और x की पावर 100 का ये एक पेयर बनेगा और इन दोनों का सम होगा कितना 0 के बराबर। इसी तरह x की पावर 102 का पेयर बनाओगे x की पावर 99 के साथ, तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर। x की पावर 101 का पेयर बनेगा x की पावर 98 के साथ और इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर। अब एक टर्म बच रहा है x की पावर 96, ठीक है, तो x की पावर 96 को आपको सॉल्व करना होगा। x की पावर 96 को आप लिख सकते हो x क्यूब की होल पावर है कितनी 32 और x क्यूब कितना है -1 के बराबर, तो ये आपका फाइनल वैल्यू बनेगी -1 की पावर 32 और -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर हो जाएगा आपका प्लस का 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, टोटल 3 आइडेंटिटीज हम लोग कर चुके हैं और इसके बाद बारी आती है फोर्थ आइडेंटिटी। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज़्ड टू द पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36। अगर x प्लस 1/x मेरा √3 है तो x की पावर 6 बराबर होता है किसके -1 के। x की पावर 6 -1 के बराबर होगा और एक रिजल्ट और देखा था कि जब पावर में 6 का गैप होगा x की पावर n+6 प्लस x की पावर n बराबर होगा किसके 0 के। ठीक है, टोटल ये 2 रिजल्ट हम लोगों ने देखे थे। अब x की पावर 6 बराबर -1 यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं आंसर कितना बन रहा होगा। x की पावर 36 को आप लिख सकते हो x की पावर 6 की होल पावर है 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 की होल पावर 6, तो यहाँ से देखोगे तो -1 x की पावर 6 कितना है -1 और -1 की पावर कितनी लगी 6 प्लस 1 अपॉन -1 की होल पावर 6 और -1 की पावर कैसी इस बार -1 की पावर आपकी इवन है तो ये बन जाएगा प्लस का 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ भी बन जाएगा प्लस का 1, तो इन दोनों को जोड़ोगे 1 + 1 2 मेरा आंसर हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 के बराबर मेरा आंसर बन रहा होगा। चलो भाई नेक्स्ट इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, सवाल नंबर 8, सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा बराबर है tan 60 डिग्री और पूछा है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा और अप टू जाना कहाँ तक आपको कॉस की पावर 12 थीटा तक जाना है। यहाँ भी आपको लग रहा होगा कि ये हमको ट्रिग्नोमेट्री दे दी गई, बट कॉन्सेप्ट आपका सेम वही अलजेब्रा का यूज होगा। देखो सेक और कॉसिक क्या होते हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल बराबर कितना है tan 60 डिग्री और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 के बराबर। थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या कर लें, कंफ्यूजन से बचना है तो कॉस थीटा को आप x मान लो। तो आपके सामने ये लिखा है x प्लस 1/x, कॉस थीटा को x माना, सेक थीटा 1/x हो जाएगा, तो x प्लस 1/x बराबर है tan 60 जिसका मतलब होता है √3। अगर x प्लस 1/x √3 है तो x की पावर 6 कितना होगा -1 के इक्वल। x की पावर 6 -1 के बराबर होगा और दूसरा एक रिजल्ट और देखा था कि x की पावर में n+6 प्लस x की पावर n, इनका जो सम होगा वो 0 के बराबर बन रहा होगा। अब देखो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया क्या है, कॉस थीटा मतलब x प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब x² प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 होगा प्लस x की पावर 6 होगा प्लस इसके बाद आपका नीचे लिख लेते हैं x की पावर 7 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद x की पावर 8 होगा, x की पावर 9 होगा, x की पावर 10 होगा,
फिर x की पावर 11 होगा और प्लस x की पावर होगा आपका 12। इन सब का सम आपका कितना बन रहा होगा। तो इस वाले रिजल्ट को आप यूज करो कि जब पावर में 6 का गैप है तो दोनों टर्म का सम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। जैसे x का मतलब x की पावर 1, x की पावर 1 प्लस x की पावर 7, इन दोनों को जो सम बनेगा वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 8, दोनों का सम 0। एक्स क्यूब x की पावर 9, दोनों का सम 0। x की पावर 4, x की पावर 10, दोनों को जोड़ने पर 0 आएगा। x की पावर 5 का पेयर x की पावर 11 से बनाओगे तो 0, और यहाँ पर ये टर्म भी 0, 0 0 0 जोड़ते जाओ और फाइनल आंसर कितना होगा आपका यहाँ पर 0 के बराबर बन रहा होगा। तो टोटल ये हमारी 4 इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी जिस पर आपके मेंस में क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस है, जिनको हमने इस क्लास में कवर कर लिया है। और अब हम लोग इस क्लास में कुछ जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते थे वो हम लोगों ने कर लिए। इस क्लास को अब हम लोग करते यहीं पर ओवर। तब तक के लिए धन्यवाद।